आज हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे, वो भी क्लास 10th का। उसमें भी एक स्पेशल चीज देखेंगे। क्लास 10th के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या से पिछले विगत 3-4 वर्षों में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, हम उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर देखेंगे और एनालिसिस भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ही मेरा है कि क्यूब रूट का परिमेयकारी गुणक क्या है। मतलब कि क्यूब रूट 81 जो है परिमेयकारी, मतलब क्यूब रूट हम पहले यहाँ लिख के आपको बताते हैं। क्यूब रूट 81 यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसा है? अपरिमेय संख्या है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए, परिमेय संख्या में बदलने के लिए इसको हम कौन सी संख्या से गुना करें, कौन सी संख्या से गुना करें ये एक अपरिमेय से परिमेय संख्या में बदल जाए। तो अपरिमेय संख्या आप जानते हैं कि क्या होता है। अपरिमेय संख्या कहता है मतलब कि अगर रूट हो या क्यूब हो, अगर कोई संख्या क्यूब या रूट से हम बाहर नहीं निकाल पाए पूरा पूरी, मतलब क्यूब घनमूल पूरा पूरी घनमूल अगर हम नहीं तोड़ सकते हैं तो वो संख्या एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे रूट 81 का हम पूरा पूरी घनमूल नहीं तोड़ सकते हैं, जैसे रूट 17 का हम पूरा पूरी घनमूल नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये सभी संख्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको परिमेय संख्या में बदलने के लिए इसको ऐसे कौन से संख्या से गुना करें यह एक परिमेय संख्या बदल जाए। चलिए इसको साफ करते हैं। अब हम देखेंगे कि रूट 81 को हम तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ते हैं, देखिए कैसे तोड़ते हैं इसको। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब क्या क्या है? ये क्यूब है। क्यूब का मतलब होता है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं घनमूल। ये 3-3 का पेयर बनाता है। 3 संख्या के एक बार में पेयर बनाएगा। जैसे 3 ठो 3 है तो एक पेयर इसका हुआ। अभी एक 3 बच गया है। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर 2-3 और अगर मिल जाता है यहाँ पर, सपोज दैट, तो ये पूरा पूरी घनमूल से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर तो है नहीं, वही संख्या कह रहा है कि कौन ऐसा संख्या से हम गुना करें। तो आप इसको गुना कर सकते हैं क्यूब रूट 3 गुने 3। 2 3 तो यहाँ से मिल गया और एक 3 इसका बचा हुआ। 3 तो 3 हो गया, मतलब 3 का पेयर बन गया। तो यही हमको क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम इससे गुना करेंगे। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? क्यूब रूट 9 लिख सकते हैं। मतलब कि इसको हम क्यूब रूट 9 से गुना करें तो ये पूरा पूरी जो है कि घनमूल, पूरा पूरी घनमूल टूट जाएगा और ये एक परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया है। देखिए हम एक ही क्वेश्चन का कितना अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो वो भी एक अच्छी बात है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हम इसमें से खोजेंगे। तो अपरिमेय संख्या एक ऐसा संख्या होता है जिसको हम रूट या क्यूब से पूरा पूरी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मतलब कि जैसे रूट का 15 हो गया, मतलब पूरा पूरी अगर हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा पूरा पूरी, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या एक ऐसा भी संख्या होता है जैसे रूट अभाज्य, अभाज्य संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सा होता है हम आपको बता सकते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए। जैसे अपरिमेय संख्या लिखते हैं, अपरिमेय संख्या का कुछ हम एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, आप समझने में आपको आसानी होगा। जैसे कोई संख्या है 2.3, 4, 5, 8, 9, 10 रेंडमली आ रहा है और ये खत्म होने का नाम ले रहा है भाग देने पर, मतलब ये भी संख्या एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। दूसरा अपरिमेय संख्या का होता है कि आप घनमूल या वर्गमूल से आप किसी संख्या को पूरा पूरी वर्ग नहीं तोड़ सकते हैं, ये भी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वही रूट 16 को आप एक अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 गुने 4
और पेयर में 4 आ गया तो 4 एक बाहर आ गया, मतलब इसका पूरा पूरे घनमूल तोड़ दिए तो ये एक परिमेय संख्या हुआ। लेकिन √80 को हम पूरी नहीं निकाल सकते हैं, वर्ग नहीं निकाल सकते, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हुआ। तो ऐसी संख्या जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वह एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो आज हम देखेंगे कि इसमें से किस किस को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हम चेक, इतना बड़ा बड़ा संख्या हम कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने का एक तरीका होता है डिजिटल सम, डिजिटल सम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सम क्या है? संख्याओं का योग। क्या है? संख्याओं का योग, मतलब जो भी संख्या दिया है योग अगर 1, 4, 7 और 9 आ जाए तो इस स्थिति में इसका वर्गमूल निकल जाएगा। एग्जाम्पल आपको हम लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रूट का 2209। अब रहा संख्याओं का योग, हमने लिखा है संख्याओं का योग, मतलब 2 + 2 + 0 + 9 सभी को जोड़ देते हैं। कितना आ गया? 2 2 4, 4 9 13, 13 आ गया। अब फिर इस 13 को तोड़ेंगे क्योंकि एक अंक में ही बदलना है, इकाई का अंक में बदलना है। तो 3 और 1 4। अगर 1, 4, 7 और 9 आ रहा है जोड़ के डिजिटल सम, तो उसका मतलब पूरी उसका वर्ग निकल जाएगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने ले लेते हैं। जैसे हो गया आपका ऑप्शन बी को हम लेके बताते हैं आपको, 26 और 1, इस सभी को जोड़ देंगे। जैसे 2 6 8 8 1 9। अगर 1, 4, 7 और 9 आ रहा है, इसका मतलब पूरी इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, रूट से इसको बाहर कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं, इस शॉर्ट ट्रिक को आप याद भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम साफ करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बता दिए। तो हम देख के ही बता सकते हैं आपको कि इसमें से कौन सा वर्ग है, मतलब कौन सा परिमेय संख्या और कौन सा अपरिमेय संख्या हो। क्योंकि 10वीं कक्षा के बच्चा को इतना सोचने का और समझने का शक्ति नहीं रहता है, इसलिए एग्जाम्पल जो है कि एग्जामिनर ऐसा ही मतलब एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगा। देखिए डी ऑप्शन जो है यहाँ पर, रूट का 2/100। अब इसको 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट का 1/50 आ जाएगा। आपको पता है कि इस 50 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इसमें 50 तो आया ही नहीं, इसका मतलब हम 50 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब इसका वर्गमूल नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये तो आंसर देख के ही, सॉरी ऑप्शन देख के ही पता चलता है कि हमारा ऑप्शन डी होगा। लेकिन हमने आपको बताया है जोड़ के भी 4 4 8 8 1, जैसे इसको जोड़ देते हैं, इसका डिजिटल सम होता है 9, मतलब इसका भी वर्गमूल हम तोड़ सकते हैं। और इसका 2 6 8 8 1 9, मतलब इसका भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। वहीं इसका भी 13 जोड़ के 13 और फिर जोड़ेंगे इसको तो 4, मतलब इसका भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। मतलब ये सभी संख्या एक परिमेय संख्या होता है। अगर इससे समझ में आए तो ठीक, नहीं तो हम लॉन्ग रूट में बताते हैं। ये 26 किसका स्क्वायर हो गया? तो कहेगा 51 गुने 51 का ही गुना है जो 2601 है, तो एक पेयर बन गया, मतलब हम 51 इसको लिख सकते हैं, मतलब रूट से इसको बाहर निकाल दिए। जो भी संख्या रूट से बाहर आ गया ये एक परिमेय संख्या होता है। जैसे इसका हम निकाल के बताते हैं, 2209 का ये क्या है? 47 का ही स्क्वायर है। 47 गुने 47 2209 हो गया, संख्या पेयर बन गए तो हम 47 बाहर लिख सकते हैं, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन नंबर ए का भी हम बता सकते हैं, ये 21 गुने 21 का ही पेयर है। 21 गुना कीजिएगा तो 441 होगा, मतलब एक 21 बाहर निकल सकते हैं, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। हम आपको 2-3 तरीका से बता दिए कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यहाँ लिखा आपको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हम पढ़ के बता देते हैं कि दो अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है, दिया है संख्या, इसका गुणनफल क्या होगा। तो हम इसका थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस करके बता देते हैं कि एक अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे, इसका हमका रिजल्ट क्या आएगा, ये एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट अपरिमेय संख्या आएगा। और दूसरा बताते हैं कि एक परिमेय संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या, और इस एक अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाए या गुना करे या भाग करे किसके साथ, एक अपरिमेय संख्या के साथ, एक अपरिमेय संख्या के साथ, इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। हमारा कहने का मतलब है एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने, घटाने या गुना करने, भाग करने पर भी एक अपरिमेय संख्या ही आता है। दूसरा मेरा है कि एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से जोड़, घटाव या गुना या भाग करने पर भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। और तीसरा केस बनता है कि एक परिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुना या भाग करने पर दो अपरिमेय संख्याओं को, मतलब दो अपरिमेय संख्या को जोड़, घटाव, गुना, भाग करने पर भी एक परिमेय संख्या ही बनेगा। तो तीन कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अपरिमेय, अपरिमेय को गुना, भाग, जोड़, घटाव करने पर भी एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या रहे फिर भी हमको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। या अब तीसरा केस बनता है दो अपरिमेय संख्या को जोड़, घटाव, गुना, भाग करने पर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अब हम सवाल पर चलते हैं। हम तो अभी आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर किए हैं। यहाँ कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या को गुना करने पर, तो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है कि दो अपरिमेय संख्या को गुना करने पर भी संख्या क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन है चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या, यानी प्रीवियस ईयर्स में चैप्टर 1 से वास्तविक संख्या से पूछे गए सवाल है। अब हम आपको सवाल पढ़ के बताते हैं कि यदि दो संख्याएं दिया है जिसका मॉस 125 है और लॉस 50, यानी HCF दे दिया है 25 दो संख्याओं का, और LCM दे दिया है कितना, 50, तो कह रहा है संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला याद रखिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी दो संख्या का गुणनफल इस दोनों संख्याओं के HCF गुने LCM के बराबर होता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उसी दो संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए। अब हम इसी फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे। हमसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, यानी A और B का गुणनफल पूछ रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हमको HCF दे रखा है 25 और LCM दे रखा है 50, दोनों संख्याओं को। अब दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और ये 0 का 0, मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल निकल के आया 1250 निकल के आया। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि 1250 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है क्लास, आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, इसको छोड़िए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन संख्या दे दिया है, तीन संख्या हम आपको हाईलाइट करके बता देते हैं। एक संख्या ये रहा, दूसरा संख्या ये रहा, और तीसरा संख्या ये रहा। कह रहा है कि इसका मौसा निकालने के लिए, यानी HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तीन संख्या दे दिया और इसका कह रहा है HCF निकालने के लिए। तो
पहले क्या करेंगे, हम जितना भी अंक है हम तीनों संख्या को यहाँ लिख लेते हैं। बच्चों आपको समझने में आसानी होगा और हमको समझाने में भी आसान हो जाएगा। हम तीनों संख्याओं का यहाँ पर लिख रहे हैं। हो गया, 3 संख्या हमने आपके सामने लिख लिया प्यारे बच्चों। अब सबसे पहले क्या कीजिए, HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए इन तीनों जो अंक है 36, 54 और 90, सबसे पहले इसका हम HCF निकाल लेते हैं। तीनों संख्याओं का जब हम HCF निकालेंगे, और निकालना आपको चलिए हम बता ही देते हैं HCF निकालना कैसे होता है। अगर तीनों संख्या का HCF निकालेंगे तो हमारा 18 आएगा। क्या आएगा? 18 आएगा। और 18 कैसे आया, चलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकाल के बताते हैं। यहीं पर 36 को तोड़ेंगे तो 18, फिर 2 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 आ गया। चलिए एक संख्या तोड़े, फिर यहाँ पर 54 को ही तोड़ लेते हैं, HCF निकाल रहे हैं। 2 से काटेंगे तो 27, फिर 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1 आ गया। फिर 90 को तोड़ेंगे हम, 2 से काटेंगे तो 45, फिर 3 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5, और फिर 5 से काटेंगे तो 1, और सभी का हम लिख लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, और इसका अभाज्य गुणनखंड, और इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम लिख लिए। और HCF का रूल ये बोलता है, हम यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए अब HCF लिखते हैं। HCF का रूल ये बोलता है कि सभी कॉमन गुणनखंड, मतलब कॉमन किसमें क्या क्या कॉमन है, 2 3 2 3 2 3, तीनों में 2 2 3 3 कॉमन है। और कॉमन में भी जिसका पावर सबसे कम हो उसी को लेना है। तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, यानी 2 का पावर हम 1 वाला लेंगे। और 3 कॉमन है तो 3 को भी लेंगे, लेकिन उसमें भी पावर जिसका कम हो, यानी घात जिसका कम हो, तो घात 3 का पावर 2, घात यही कम है तो लिखते हैं 3 का पावर 2। अब हम इस सभी को साफ कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा HCF आ गया 2 गुने 9, 3 या 9 होता है, यानी 18 HCF आ गया। हमने HCF आपको निकाल के बता दिया अभाज्य गुणनखंड विधि से। HCF क्या आएगा, तो HCF क्या लिखेंगे हम, 18। अभी तो हमने अंक का ही HCF लिखा है। क्या लिखा है, अंक का HCF लिखा है। और अभाज्य गुणनखंड विधि यह भी कहता है कि जो कॉमन है, तो सबसे पहले तो हम अंक का निकाल लिए। अब इसमें कॉमन क्या है, XY, XY और XY। XY तो हम लिखेंगे XY, लेकिन HCF में जिसका घात कम हो, यानी पावर जिसका कम हो, तो x का पावर सबसे कम है, x का पावर 5, x का पावर 4, x का पावर 6, यानी x का पावर सबसे 4 कम है, लिख लेंगे। वही y को देखेंगे तो y का पावर यानी घात सबसे कम, y का पावर 2 है, तो y का पावर 2। हमारा टोटल HCF निकल के आ गया। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में है हमारा। ऑप्शन नंबर ए में है, यानी हम HCF निकालना सीखे कि सबसे पहले हम अंकों का HCF निकालेंगे, ठीक। वहीं XYZ जो भी हो, और सभी में वो कॉमन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि XY सिर्फ एक में है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। जो तीनों में या 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, तीनों में कॉमन रहना चाहिए। अगर तीनों में कॉमन हो और उसमें भी घात जिसका कम हो, उसी को हम चुनेंगे HCF के रूप में। तो हमने ये भी क्वेश्चन आपको करके बहुत ही प्रेम से शालीनता समझाया। अब हमारा क्वेश्चन खत्म है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास मेरा कैसा लगा, ये क्लास है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ये क्लास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर आधारित है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये चैप्टर 1 का है। क्या है, चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 का है वास्तविक संख्या से पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न का हमने 4-5 सवाल आपके लिए बेहतरीन लाया है। तो कैसा क्लास लगा, क्लास अच्छा लगने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।